नमस्ते। आज हम एक ऐसी संस्था की कहानी जानेंगे जिसने पिछले 10 सालों में चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के, जमीनी स्तर पर बहुत गहरा काम किया है। तो चलिए स्वस्तिक सृजन फाउंडेशन के सफर को जरा और करीब से देखते हैं। और जानते हैं, इस पूरे सफर को समझने की चाबी ना बस इसी एक लाइन में है। ये लाइन उनके काम करने के तरीके को, उनकी सोच को बताती है। ये कोई सिर्फ कहने के लिए नारा नहीं है, नहीं, ये वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जिस पर इस संस्था का एक एक काम टिका हुआ है। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2014 से। और जरा उस दौर को सोचिए। कोई बड़ी फंडिंग नहीं, कोई फैंसी ऑफिस नहीं, बस कुछ लोग थे और उनके दिल में ना सेवा करने का एक बहुत पक्का इरादा था। सब कुछ लिटरली जीरो से शुरू हो रहा था। और देखिए, सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इन शुरुआती सालों की पहचान किसी एक बड़े इवेंट या फंक्शन से नहीं हुई। नहीं, इसकी पहचान हुई मजबूत वैल्यूज बनाने से। जरा सोच कर देखिए, कोई सरकारी मदद नहीं, कोई कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं, फिर भी काम लगातार चलता रहा। कैसे? सिर्फ और सिर्फ वॉलंटियर्स और समुदाय के भरोसे पे। अच्छा, तो सवाल उठता है कि इनका काम शुरू कहाँ से हुआ? जवाब है शिक्षा से। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ किताबी पढ़ाई की बात नहीं है। असली मकसद था उन परिवारों तक पहुंचना, उन्हें वो हिम्मत देना ताकि उनके बच्चे बीच में ही स्कूल ना छोड़ दें। ये ना एक एक बच्चे के जरिए आने वाले कल की नींव रखने जैसी कोशिश थी। अब देखिए, ये तो साफ सी बात है कि अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छी सेहत का होना कितना जरूरी है ना? बस इसीलिए टीम ने हेल्थ पर भी उतना ही जोर दिया। बहुत छोटी छोटी लेकिन बेहद जरूरी बातें, जैसे कि साफ सफाई, सही खान पान, इन सब पर समुदाय के बीच जाकर बात की, उन्हें समझाया। और कोविड का वो मुश्किल दौर, अरे उस वक्त तो ये लोग एक चट्टान की तरह, एक मजबूत सहारे की तरह खड़े रहे। और देखिए, एक सच ये भी है कि कोई भी समाज तब तक आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक उसकी महिलाएं और उसके नौजवान पीछे रह जाएं। बस इसी एक सोच के साथ इन्होंने महिलाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ाने और युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी जगाने पर काम किया। मतलब कोशिश ये थी कि हर कोई उस कम्युनिटी का एक एक्टिव और जिम्मेदार हिस्सा बन सके। तो करीब 8 साल तक जमीन पर लगातार बिना रुके काम करने के बाद अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। संस्था को ये महसूस हुआ कि अगर अपने काम को और ज्यादा असरदार बनाना है तो अब एक सिस्टम की, एक स्ट्रक्चर की जरूरत है। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव आया कैसे। और ये जो बदलाव था ना, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। देखिए, इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे लागू किया गया। पहला स्टेप, 2023 में पूरे काम को एक ढांचा दिया गया। दूसरा स्टेप, 2024 में टीम की कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम हुआ। और अब तीसरा स्टेप, 2025 का टारगेट है कि संस्था पूरी तरह से तैयार और मैच्योर हो जाए। तो सवाल यह है कि इस पूरी प्लानिंग का नतीजा क्या निकला? नतीजा बहुत ही पॉजिटिव रहा। जो भी प्रोग्राम्स थे उनमें ज़्यादा क्लैरिटी आई, टीम के बीच का कोऑर्डिनेशन बहुत बेटर हो गया, और सबसे बड़ी बात, लोगों का जुड़ाव और वॉलंटियर्स का जोश वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया। अब उनके काम का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है ना, वो साफ साफ दिखने लगा था। चलिए, अब उस सवाल पर आते हैं जो इस संस्था को शायद बाकियों से सबसे अलग बनाता है। सवाल ये कि ये अपनी कामयाबी को मापते कैसे हैं? इनका पैमाना क्या है? और ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है। सोचिए, 10 साल काम करने के बाद आखिर कामयाबी का मतलब होता क्या है? क्या ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है या फिर उससे कहीं ज्यादा कुछ और? चलिए, इनके नजरिए को, इनके पर्सपेक्टिव को समझते हैं। और बस यही वो फर्क है। एक तरफ दुनिया है जो इम्पैक्ट को नंबरों में, डेटा में, फंडिंग के ग्राफ में दिखती है, और दूसरी तरफ है ये संस्था जो अपनी कामयाबी को 3 चीजों में मापती है। पहली, काम लगातार चल रहा है या नहीं। दूसरी, लोगों की भागीदारी कितनी है। और तीसरी और सबसे जरूरी, समुदाय का विश्वास। इनके लिए इम्पैक्ट कोई आंकड़ा नहीं है, ये एक गहरा रिश्ता है। तो मतलब 1 दशक का तगड़ा एक्सपीरियंस और लोगों के विश्वास की वो मजबूत नींव, इन दोनों के साथ ये संस्था अब अपने सफर के अगले पड़ाव के लिए, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से तैयार है। और फ्यूचर के लिए इनका रोड मैप भी एकदम क्लियर है। ये अपने सिस्टम को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं, अपने काम की डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग को इंप्रूव कर रहे हैं, और हाँ, अब ये जिम्मेदार CSR पार्टनरशिप्स के लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। और वो शर्त ये है कि जमीन से जुड़ा उनका काम और उसकी ईमानदारी पर कोई आंच नहीं आएगी, वो हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए, इस कहानी को हम वहीं खत्म करते हैं जहां से हमने इसे शुरू किया था।
इसी एक लाइन पर, क्योंकि ये लाइन सिर्फ इनके बीते हुए कल का सच नहीं है, ये इनके आने वाले कल का वादा भी है। और ये हम सबको याद दिलाता है कि जब किसी काम की शुरुआत पैसों से नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी के गहरे एहसास से होती है तो वो सफ़र कभी रुकता नहीं है, वो बस आगे और आगे बढ़ता जाता है।